हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपना इंश्योरेंस के यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टेबल नंबर 936 यानी जीवन लाभ प्लान एलआईसी की तरफ से आने वाला जीवन लाभ प्लान के लिए अगर हम लोग 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेते हैं, क्योंकि जो एलआईसी के मोस्टली प्लान होते हैं वो क्या होते हैं कि इंश्योरेंस के हिसाब से उसमें आपकी पॉलिसी होती है, यानी किस्त आपको इंश्योरेंस के हिसाब से देनी होती है। तो अगर 1 करोड़ का इंश्योरेंस कराना हो मुझे और इसके बाद जीवन लाभ प्लान हो, तो उस पे कैसे क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट हैं, कैसे क्या है, तो पूरा सारा का सारा हम लोग इस आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सारी चीजें आपको तभी समझ आएंगी जब आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टाइप ऑफ टर्म टेबल, जो यहाँ पे टर्म होता है इसका एलआईसी का जो जीवन लाभ प्लान है, इसमें 3 टर्म होते हैं आपके। पहला टर्म आपका होता है 16-10, यानी आपको प्रीमियम इसमें 10 साल जमा करना है और जो आपको पैसा मिलेगा वो आपको 16 साल मिलेगा, यानी पॉलिसी आपकी 16 साल की होगी, पैसा आपको 10 साल तक पे करना है। दूसरा आपका है टर्म 21-15। 21-15 में क्या होता है कि 15 साल आपको प्रीमियम देना होता है और जो आपकी पॉलिसी की अवधि होती है वो 21 साल होती है। फिर आपको 6 साल प्रीमियम देना नहीं होता है, 21वें साल आपकी मेच्योरिटी हो जाएगी। आपका रिस्क कवर पूरा 21 साल रहेगा। जो लास्ट में टर्म है आपका ये है 16-25 का। 16-25 यानी प्रीमियम आपको 16 साल देना है और पॉलिसी जो आपकी वो 25 साल की है। इसमें से 25 साल आपको पूरा रिस्क कवर रहेगा, लास्ट में 25वें साल आपको मेच्योरिटी पूरी मिल जाएगी। तो आइए हम लोग हल्की सी एक बार नजर मार लेते हैं कि किसमें कितना जमा हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सम एश्योर्ड तीनों में एक ही है, तीनों में 1 करोड़ का है। ठीक, ये जो हमने प्रीमियम यहाँ पे लिया हुआ है ईयरली, ये विदाउट जीएसटी है, यानी इसमें जीएसटी अभी इंक्लूड होगा। फर्स्ट ईयर जीएसटी आपको 4.5% देना पड़ेगा और आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रीमियम में जो जीएसटी लगता है वो 2.25% लगता है। तो ये जो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है ईयरली प्रीमियम विदाउट जीएसटी, यानी ये जो प्रीमियम आप यहाँ पे देख रहे हैं ये बिना जीएसटी के है। तो जो आपकी लगभग ईयरली किस्त बनेगी वो आपकी बनेगी 8,34,400 रुपए, जब आप 16-10 प्लान लेंगे। ठीक, इसमें आपका जो टोटल अप्रोक्सीमेट पेड प्रीमियम जो जमा हो रहा है, जो आपका प्रीमियम पेड है ये यहाँ पे ये विद जीएसटी है। ठीक, तो इसमें 85,50,514 आपको 10 साल में आपको इसमें पे करना पड़ रहा है। ठीक, और जो टोटल अप्रोक्सीमेट रिटर्न आइटम मेच्योरिटी टाइम आपको मिला है वो आपको मिला है 1,66,50,000। ठीक, यही जब आप 21-15 प्लान लेते हैं तो आपका जो जमा हो रहा है वो आपको जो साल में प्रीमियम देना पड़ रहा है वो देना पड़ रहा है 5,33,510 रुपए। आप समझ सकते हैं लगभग 3 लाख रुपए आपका कम हो गया प्रीमियम जब आप 21-15 प्लान लेते हैं। जो टोटल अप्रोक्सीमेट आप इसमें प्रीमियम जमा करेंगे वो जमा करेंगे 81,94,714 रुपए, जिसमें से आपको मेच्योरिटी टाइम आपको मिलेगा लगभग 2,02,40,000 रुपए। ठीक, जब हम टर्म 25-16 की बात करते हैं तो उसमें भी आपका 1 करोड़ का ही इंश्योरेंस है, सम एश्योर्ड है। तो इसमें जो आपको ईयरली किस्त देनी पड़ रही है वो आपको देनी पड़ रही है 4,52,180 रुपए, यानी आप देख सकते हैं कि लगभग हाफ किस्त आपको 25-16 प्लान पे देनी पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप टर्म 25-16 लेते हैं, टर्म आप बढ़ा के लेते हैं, तो किस्त तो कम होती है, साथ में आपका जो मेच्योरिटी है वो भी बढ़ जाता है। तो आप इसमें आप देख सकते हैं कि जो आप एलआईसी को आप प्रीमियम टोटल 16 साल में आप पेड करेंगे वो पेड करेंगे 74,07,838 रुपए। ठीक, और जो इसमें आपको रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 2,62,50,000 के लगभग। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको 16-10 के प्लान में आपको 85 लाख रुपए देना पड़ रहा है, इसमें आपको 81 लाख जमा करना पड़ रहा है और इसमें आपको 74 लाख जमा करना पड़ रहा है। लेकिन तीनों की जो मेच्योरिटी है तीनों का अलग अलग है। यहाँ पे आपको 1,66,50,000 रुपए मिल रहा है, यहाँ पे आपको 2,02,40,000 रुपए मिल रहा है और 16-25 में आपको 2,62,50,000 रुपए मिल रहा है। ठीक, तो अब हम लोग आज जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो आपको 16-25 का टेबल पूरा प्लान का एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको 16-10 या 21-15 पे फुल एनालिसिस प्लान चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। आइए चलते हैं। यहाँ पे मैंने जो टर्म लिया हुआ है 25-16 लिया हुआ है। ठीक, जो मैंने यहाँ पे एज रखी हुई है वो मैंने 30 साल रखी हुई है। आप एज को 19-20 कर सकते हैं। जब आप एज को 19-20 करेंगे, 19-20 करेंगे तो आपकी किस माइनस फर्क पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने टर्म है यहाँ पे 25 साल का है। ठीक, प्रीमियम पेइंग टर्म इसमें 16 साल, यानी प्रीमियम आपको 16 साल देना है, फिर आपको 9 साल प्रीमियम देना नहीं है, फिर 9 साल ब्रेक करनी पॉलिसी, फिर आपको 25वें साल पूरा पैसा मिल जाएगा। बेसिक सम एश्योर्ड 1 करोड़ का है, डेथ सम एश्योर्ड 1 करोड़ का है, यानी आप एक्सीडेंट से आपको कुछ होता है तो आपका
का जो रिस्कवर है वो 2 करोड़ का है। बेसिक सम एश्योर्ड 1 करोड़ का है, डेथ सम एश्योर्ड 2 करोड़ का है। जब आपकी डेथ होती है एक्सीडेंट से तो आपको दोनों पैसा मिल रहा होता है, बेसिक सम एश्योर्ड भी मिल रहा होता है और सम एश्योर्ड भी मिल रहा होता है, दोनों, यानी आपको 2 करोड़ की आप रिस्कवर पे हैं। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो आप फर्स्ट ईयर प्रीमियम विद टैक्स 4.5%, LIC मैक्सिमम प्लानों में फर्स्ट ईयर जो टैक्स लेती है वो 4.5% ही लेती है। तो 4.5% के हिसाब से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ईयरली 1 साल तक जो किस्त देनी पड़ेगी वो आपको 4,72,528 रुपए देनी पड़ेगी, जिसमें जो आपका प्रीमियम वो है आपका 4,52,180 रुपए। ठीक, 4,52,180 रुपए और 20,348 रुपए आपका GST। और आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। अगर हाफ ईयरली किस्त की हम लोग बात करें कि 6 महीने में आपको ये है कि मैं 6 महीने में 2 बार किस्त दूंगा, तो यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी 2,38,699 रुपए, जिसमें से 2,28,420 रुपए आपका प्रीमियम और 10,279 रुपए आपका GST। क्वार्टरली बात करें तो आपको 1,20,570 रुपए देना पड़ेगा। अगर मंथली की बात करें तो 40,189 रुपए आपको पे करना पड़ेगा इस प्लान के तहत 1 साल तक। ईयरली मोड पे बात करें तो लगभग 1294 आपको डेली के हिसाब से इसको पे करना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रीमियम विद टैक्स 2.5%, यानी जैसे आपका 16 साल का प्लान है तो 1 साल तक आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, में जो GST लगेगा वो 4.5% लगेगा। 1 साल बाद यानी 15 साल आपको अब 2.25% ही GST देनी है, यानी इतनी किस्त ही आपको आगे रेगुलर 15 साल तक आपको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आफ्टर फर्स्ट ईयर हम लोग देख सकते हैं कि 4,62,354 रुपए आपको देना पड़ रहा है, जिसमें आपका प्रीमियम 4,52,180 और आपका GST वो 10,174 रुपए। हाफ ईयरली में बात करें तो 2,33,559 रुपए आपको देना पड़ा है, जिसमें 2,28,420 रुपए आपका प्रीमियम है और 5,01,39 रुपए आपका GST। क्वार्टरली आपको 1,70,971 रुपए देना पड़ रहा है। मंथली बात करें तो 39,323 रुपए आपको देना पड़ रहा है। ईयरली मोड पे बात करें तो 1,266 रुपए आपको पर डे के हिसाब से इस प्लान पे आपको देना पड़ेगा। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो भी पैसा तो हम लोगों ने इकट्ठा किया हुआ है, यानी जितना भी 16 साल में प्रीमियम दिया हुआ है वो यहाँ पे LIC को दिया हुआ है हम लोगों ने 74,07,838 रुपए हम अपने 16 साल में LIC को इतना पैसा पे करेंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। गेटिंग एश्योरेंस योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू योर फैमिली ऑफ लव्ड वंस, यू मे हेट इट बट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आप चाहे ना चाहें LIC का प्लान लेना या इंश्योरेंस प्लान लेना आपकी जिम्मेदारी है और आपको लेना चाहिए। अगर आपकी फैमिली है या फैमिली से प्यार करते हैं तो आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी तो आपको लेनी चाहिए। प्रीमियम आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जो भी आप चाहें। आगे हम लोग करते हैं प्लान पे। तो अब मेनली हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि रिटर्न में क्या मिलने वाला है। जो सम एश्योर्ड है आपको 1 करोड़ का है, FAB आपका लगभग 45 लाख रुपए मिल रहा है, सॉरी 4 लाख, लगभग 45 लाख आपको मिल रहा है। बोनस लगभग आपको 1,17,50,000 रुपए मिल रहा है। टोटल हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे मोटा मोटा 2,62,50,000 रुपए आपको यहाँ पे मिल रहा है। ये आपको रिटर्न मिलेगा 25वें साल। ये सारा का सारा जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपका सम एश्योर्ड हो गया, FAB हो गया, बोनस हो गया, ये सारा जोड़ के आपको टोटल 2,62,50,000 रुपए आपको मिल जाएगा। लास्ट में हम चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आपने बीज डाला था, यानी आपने 25 साल पहले जो भी पॉलिसी डाली हुई थी, जो भी बीज आपने डाला हुआ था, वो आप पेड़ देख सकते हैं कितना बड़ा हो गया। यानी उस पेड़ पे आपके जो पैसे लगे हैं वो लगे हैं 2,62,50,000 रुपए इस प्लान के तहत। तो बहुत अच्छा प्लान है। आप अगर लेना चाहें, करोड़पति बनना चाहें तो 2.6 करोड़ मैंने शो किया हुआ था थंबनेल पे, लेकिन टोटल अप्रॉक्स जो रिटर्न मिलेगा 2,62,50,000 रुपए का। तो काफी अच्छा प्लान है। और अभी भी आपको अगर कुछ ऐसा लग रहा हो कि इसमें ना समझ आया हो या आपको 16-10 का प्लान चाहिए या आपको 21-15 का प्लान चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट पे लिख सकते हैं। और आगे हम लोग, धन्यवाद आपका अपना इंश्योरेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और थैंक यू सो मच।